बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ और पाँव की वजह से परेशान है कि आपकी स्किन जो है वो आपका जो फेस है वो तो बिल्कुल वाइट है, और जबकि जो हाथ और पाँव है वो ज़्यादा वाइट नहीं है, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बताने वाला हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ और पाँव के लिए होगा। इसको आपने फेस पर नहीं यूज़ करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथों और पाँव पर यूज़ करना है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके, आप उनको देख सकें। तो चलिए आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इसमें कुछ क्रीमें इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा क्रीमें नहीं, बहुत ज़्यादा क्रीमों के झंझट में नहीं पड़ना है, चंद क्रीमें ही हैं। तो आप इनको जो है मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अपने फेस पर जो है लगाएंगे, अपने हाथों और पाँव पर लगाएंगे, सॉरी फेस पर नहीं, हाथों और पाँव पर लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें एहतियात करनी है, वो एहतियात भी आगे चल के वीडियो में बतलाएंगे कि वो एहतियात क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो क्रीमें शामिल करनी है वो आप नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने क्रीम शामिल करनी है वो है, ये देख लें, नोट फरमा लें, डर्मोवेट है हमारे पास जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद बिटनोवेट है, दूसरे नंबर पर बिटनोवेट आ गई है। और उसके बाद है क्लोबोवेट। क्लोबोवेट क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए क्लोबोवेट सर्दियों में जो है ये जो ग्रीन है ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आपको ग्रीन नहीं मिल रही है, आपके पास ऑरेंज है, तो ऑरेंज इस्तेमाल करें। ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कोशिश कर लें कि ऑरेंज ही जो है वो मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद आर्ची है, ये वाली आर्ची लेनी है आप लोगों ने। और उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अरीना गोल्ड वालों की जो है हैंड एंड फुट क्रीम है, यानी कि हाथ और पाँव वालों की, हाथ और पाँव की क्रीम जो अरीना गोल्ड है। अभी इसको कुछ तरीका है, उस मुताबिक आप लोगों ने करना है, तो तभी आपको जो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि ये क्रीमें सारी ऐसे ही एक बर्तन में डालकर या किसी एक खाली बॉल में लेकर जो है आप इसको मिक्स कर लेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह से मैश करना है। मैश करने का तरीकाकार ये है जो मैं बतलाने वाला हूँ, वो तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आर्ची ले लीजिएगा, क्योंकि आर्ची जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा थिक सी होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि थिंदी नहीं होती है, बहुत सख्त सी क्रीम होती है। इसको सबसे पहले किसी खाली बर्तन में ले लें, छोटा बर्तन लें, बहुत बड़ा बर्तन ना लें कि सारा बर्तन के अंदर ही लग जाए। कोशिश करें कि कोई बड़ा कप वगैरह हो जाए, क्योंकि कप के अंदर आप अच्छे से जो है ना उसको मैश कर सकते हैं, अच्छे से जो है ना उसको मिक्स कर सकते हैं किसी चम्मच या किसी छुरी की मदद से। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को ये सारा मैश करके बतला देता, लेकिन अभी क्योंकि मुझे इसकी किसी को सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना किसी दिन वो भी इंशाल्लाह दिखलाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नोट फरमा लें कि आर्ची जो है इसको लेना है और इसको किसी खाली बर्तन में डालना है, और अच्छी तरह से जो है ना इसको आप लोगों ने जो है वो मिक्स कर मैश कर लेना है, अकेले आर्ची को ही, ताकि इसके अंदर कोई दाना वगैरह ना रहे और ये डलियों की सूरत में ना रहे। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है क्लोवीवेट ट्यूब, और क्लोवीवेट ट्यूब डालने के बाद आप लोगों ने साथ ही ये दूसरी जो ट्यूब है बिट्रोवेट, और उसके बाद डर्मोवेट, इन तीनों को जो है वो इसके अंदर डाल लेना है। और तीनों को डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेना है। इन जो 4 क्रीमें आपने डाली हैं, 3 ट्यूब और एक आर्ची क्रीम, इसको अच्छे से आप लोगों ने जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसको तकरीबन कम अज़ कम 3 से 4 मिनट तक जो है वो अच्छे से मैश करते रहें, अच्छे से मिक्स करते रहें। और उसके बाद आप लोगों ने डालनी है अरीना गोल्ड क्रीम, यानी कि जब वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं उसके बाद आप इसमें डालेंगे अरीना गोल्ड क्रीम, और उसके बाद फिर जो है आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे। और जब आप 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोशिश करेंगे इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई दाना वगैरह या क्रीम की शक्ल में ना हो, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ जो है वो हल हो जाए, बिल्कुल अच्छे से हल हो जाए। जब अच्छे से बिल्कुल हल हो जाए तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि 1 मिनट या 2 मिनट इसको बस मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद लगा लें, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। कोशिश यही करनी है कि इनको अच्छी तरह से जो है वो सारी क्रीमों को जो है वो अच्छी तरह से
मैश कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इनको निकाल लें किसी भी खाली बोतल में, किसी भी खाली बर्तन में या किसी क्रीम की डब्बी में ही निकाल कर रख लें। निकाल कर और उसको फिर आप लगा सकते हैं। चंद दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और एक बात और बतलाता चलो, आप लोगों ने एक चीज़ और नोट करनी है, जो है आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए, कि रात को सोने से पहले लगानी है। और अपने हाथों और पाँव पर लगाने के बाद, पाँव जो होते हैं वो अक्सर जब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो होता है वो आपका जो कंबल वगैरह होता है या रज़ाई वगैरह, उसके साथ जो है क्रीम उतर जाती है। तो कोशिश करेंगे क्रीम लगाने के बाद आप जुराबें पहन लें। जुराबें पहनने पर जो होगा, आप अच्छे से जब जुराबें पहन लेंगे तो क्रीम जहाँ जहाँ लगी है वहाँ वहाँ ही जो है लगी रहेगी और आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात जो है मद्देनज़र रखें। और उसके बाद जो हाथ हैं, हाथों पर लगाने के बाद कोशिश करें कि जो है आपकी क्रीम फ़ौरन उतर ना जाए, काफ़ी देर लगी रहे। उसके बाद ही आप जो है हाथ रज़ाई के अंदर या कंबल वगैरह के अंदर कर लें। और नेक्स्ट बात दोस्तों, के जो मेरी आने वाली वीडियो होगी वो एड़ियों के लिए होगी, क्योंकि एड़ियों का मसला बहुत आ रहा है कि एड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फट रही हैं। और ऐसी क्रीम और ऐसी एक चीज़ ट्यूब बतलाऊँगा कि सिर्फ एक चीज़ होगी और वो 3 दिन के अंदर जो है आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक कर देगी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।